कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो रियली देखने में बड़ा क्यूट सा बहुत नाजुक सा प्लांट है। इसका नाम है वाटरमेलन बिगोनिया। इसके अलावा इसको पेलियोनिया रेपन्स भी कहा जाता है और है ना यूनिक सा नाम। नाम उसका इसकी जो लीव्स हैं उस पर जो कलर्स आते हैं उसके लिहाज से रखा गया है। ये देखिए जैसे वाटरमेलन की जो छिलके होते हैं, स्किन होती है कुछ इसी तरह की होती है, जिस तरह के इसमें देखिए शेड्स आते हैं, इसीलिए इसको भी वाटरमेलन बिगोनिया कहा जाता है। और बिल्कुल वैसे ही दूर से अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े लीव्स हो जाते हैं ग्रीन कलर के, तो इसमें ऐसा लगता है जैसे कि वाटरमेलन जो है ना वो लटके हुए हैं छोटे छोटे से गोल गोल से, बड़े क्यूट लगते हैं। और अभी तो ये प्लांट छोटा सा है मेरा, और आपको याद होगा कि ये प्लांट मैंने आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले लिया था और तब इतना छोटा सा था, लेकिन अब माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा हो गया है और बड़ा क्यूट प्लांट है। अच्छा, ये प्लांट जो है वो ट्रेल करता हुआ नीचे आता है, इसको इसीलिए इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगाया जाता है। लेकिन ये कि इसको ग्राउंड कवर प्लांट के तौर पे भी लगाया जाता है, क्योंकि इसकी तमाम जो ये इसकी जो ये वाइन होती है, इसके ऊपर देखिए पीछे की तरफ सब पे नोड एरिया होता है, सब में छोटी छोटी सी रूट्स निकल रही होती हैं। लिहाजा अक्सर इसको हम बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे लगा देते हैं, तो ये ग्राउंड कवर का काम करता है। और फिर उस जहाँ पर ये फैल जाता है उन प्लांट्स के अंदर समझिए कवरिंग हो जाती है और पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये प्लांट जो है उसको कवर कर लेता है। ये प्लांट खुद भी बहुत मॉइस्चर पसंद करता है, ह्यूमिडिटी पसंद करता है। लिहाजा गर्मियों में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे फेब स्टार्ट हो गया है तो फेब में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये होती रहेगी और फिर इसके अंदर फ्लावरिंग भी होगी। बड़े क्यूट से छोटे छोटे से वाइट रंग के फ्लावर भी इसके अंदर निकलते हैं। अच्छा, ये प्लांट जैसे मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, गर्मी को पसंद करता है, लेकिन अगर आप इसको बहुत देर के लिए धूप में रख देंगे, ये समझिए डायरेक्ट सनलाइट में, मैं तो समझती हूँ कि इसको आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट बहुत होगी, गर्मियों में छन के आ जाए। शेडी एरिया में रखेंगे इसको अगर आप, जहाँ पर हल्की सी कुछ देर के लिए ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट भी आ सकती है, थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट छन कर आ जाए, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता चला आता है। और दूसरी बात ये कि इसको पानी बहुत पसंद होता है, लेकिन ये बात नहीं है कि इसकी सॉइल आप हर वक्त गीली रखें, बस हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है। और प्लांट की जो पॉट की सॉइल उसी वक्त हल्की की मॉइस्ट रहेगी जब आपने मिट्टी बहुत अच्छी बनाई होगी। तो आपकी मिट्टी जो है, इसकी सॉइल जो है आपने बहुत अच्छी बनानी है, वेल ड्रेन बनानी है, क्योंकि इसको हल्का हल्का सा हमें मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, पानी भरा रहे, तो फिर ये प्लांट जो है फंगस की वजह से ख़राब हो जाता है। लिहाजा हल्का हल्का सा इसको मॉइस्ट रखिएगा, बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये ड्राई हो जाए। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, जब आप इसकी मिट्टी की, जैसे हमने बात की कि इसकी मिट्टी हमें अच्छी बनानी है, तो मिट्टी आप ऐसी बनाइएगा जिसके अंदर आप सैंड ले लीजिए, कॉम्पोस्ट ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए, और इसके अलावा चूँकि फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसके अंदर नीम खली डाल सकते हैं। नीम खली प्लांट्स को जो है वो फंगस से बचाती है। लिहाजा आप इन चीज़ों के मिक्सचर से इसके सॉइल तैयार कीजिए जो अच्छी होगी, हल्की होगी और वेल ड्रेन होगी, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। अच्छा, ये प्लांट जो है कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है। मैंने बताया आपको कि इसकी तमाम जो ये इस तरह की ब्रांचेस होती हैं, इसकी सब इस तरह नोड एरिया होते हैं। आप कटिंग लीजिए, अच्छी वेल सॉइल में लगाइए, थोड़े दिन शेड एरिया में रखिए, तो बस फिर आपका ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा, इसकी कटिंग सारी लग जाएंगी। और दूसरी बात ये कि ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में चूँकि अच्छा लगता है, लिहाजा आप इसको छोटी छोटी सी बास्केट्स में भी लटका सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ी इसके लिए लें, छोटी छोटी बास्केट्स में भी इसको आप लगा सकते हैं, बहुत ईजी रहता है। अच्छा, और पानी में भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच लीजिए, पानी में डाल दीजिए, और फिर देखेंगे जिस तरह हम मनी प्लांट लगाते हैं उस तरह पानी में इसके रूट्स निकल आएंगे, फिर आपको जहाँ लगाना हो आप लगा लीजिए। अच्छा, इस पर इंसेक्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत भी इस प्लांट को नहीं होती है। आप समझिए वीक में एक दफ़ा आप इसमें अच्छा सा कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, बस ये प्लांट अपने घर में ग्रो करता रहेगा। हाँ, बस आपको वाटर का और डायरेक्ट सनलाइट का ख्याल रखना है, बस फिर ये प्लांट आपके घर में ग्रो करता रहेगा। सर्दियों में आप इसको 2 से 3 घंटे के डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सर्दियों में इतनी गर्म नहीं होती है धूप जो होती है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा तपिश होती है। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि आपका प्लांट जो है वो तपिश से ख़राब हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट से आप देख रहे हैं ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट से ख़राब हो रहा है, तो फिर आप इसको शेड एरिया में रखिए, बहुत सारे प्लांट्स के सराउंडिंग में रख दीजिए, तो उससे ये होगा कि प्लांट बचा रहेगा।
और मुझे प्लांट बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके लीव्स बड़े प्यारे मैरून कलर के। अच्छा, ये 5 से 6 इंच तक की इसकी समझिए ग्रोथ हो जाती है। अब देखिए ये इसकी लंबाई जो है, मुझे तो यही लग रहा है कि देखिए इतना लंबा तो मेरा हो गया, थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा ये प्लांट, और लीव भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अभी तक तो ये इतना बड़ा हुआ है, लेकिन बहुत प्यारा प्लांट है। और ये देखिए, आप ऊपर से देखिए इसकी नई नई ब्रांचेस सारी निकलती चली आ रही हैं। तो बस आपने ये करना है, इनकी रूट्स भी ओपन ना हो। अब थोड़ा थोड़ा सा इस पर कोकोपीट को डाल दिए, रूट ज़्यादा ओपन ना हो, और बस फिर ये प्लांट आपके घर में लग जाएगा। और बहुत प्यारा प्लांट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने बताया था कि मैंने आपको ये कौन सी नर्सरी से लिया है, आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं। तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि वहाँ पर जो जौहर चौरंगी मोड़ पर जो नर्सरीज़ हैं, वहाँ दो ऑपोजिट्स में दोनों तरफ नर्सरीज़ हैं। आप वहाँ ज़रूर ट्राई कीजिए, वहाँ आपको बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स मिल जाएंगे। तब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।